हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर 2 फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न के लाइव तो हो गए हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है। हालांकि एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी में कोई मुश्किलात नहीं होती, बस आपने सारे मैक्रो इनेबल करने होते हैं और उसके बाद आपने एक्सेल के उस फॉर्म को कंप्लीट भर के उसको जेसन में कन्वर्ट करके अपलोड करना होता है। हम आपको वो प्रोसेस भी वीडियो में रिकॉर्ड करके दिखा देंगे, लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूं कि जल्दबाजी किस बात की है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 15 सितंबर तक लटक जाइए और 14 सितंबर की रात को बैठकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरिएगा, लेकिन कम से कम इस बात का इंतजार तो करिए कि जो लाइव यूटिलिटी होती है पोर्टल के अंदर, जब हम फॉर्म भरते हैं थोड़ा अच्छा इंटरफेस रहता है। एक हैपनिंग सी वेबसाइट पर आप डेटा एंट्री करते हैं। क्या आवश्यकता है आपको एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी की? हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी वजह से आईटीआर की आवश्यकता हो, यू नीड टू सबमिट योर आईटीआर टू समवेयर, वो एक अलग विषय है। अदरवाइज आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आईटीआर फाइलिंग शुरू जरूर हो गई है, लेकिन लाइव आईटीआर फाइलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई। ऑफलाइन एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी ही अभी सरकार ने प्रोवाइड करी है, और उसमें भी ऑफलाइन एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी में भी केवल 2 ही फॉर्म्स आए हैं, आप जानते हैं। हालांकि वो 2 फॉर्म बहुत बड़ी जनसंख्या पर अप्लाई होते हैं, बट स्टिल देखिए, हम डाउनलोड्स पे जाएंगे। डाउनलोड्स में यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म, इनकम टैक्स रिटर्न्स और डीएससी मैनेजमेंट यूटिलिटी है। तो आप आईटीआर में देखेंगे तो असेसमेंट ईयर 2025-2026 जो हमारा असेसमेंट ईयर है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ये दोनों ही उपलब्ध हैं। असल में दोस्तों, आईटीआर भरने के पहला तरीका तो ये है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल पर खोलिए, लाइव जैसे वेब फॉर्म्स होते हैं वैसे ओपन करिए और उसको फाइल करिए। दूसरा, आप जानते हैं कि एक एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी होती है, और एक तीसरी यूटिलिटी है सॉफ्टवेयर की तरह जो डाउनलोड हो जाती है आपके कंप्यूटर में। तो अभी केवल और केवल एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी ही आई है, कोई जल्दबाजी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसे पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न की सीरीज आपके लिए ला चुके हैं। पहले आप आईटीआर फाइलिंग का पूरा ज्ञान ले लीजिए, कौन सा आईटीआर आप पर अप्लाई होता है, ओल्ड रिजीम बेटर है कि न्यू रिजीम बेटर है, कौन से आईटीआर फॉर्म को हमें सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्या ये ऑप्शनल है, क्या ये मैंडेटरी है। ये सब कुछ समझने के बाद आईटीआर फाइल करिएगा, किसी जल्दबाजी में कृपया ना पड़िए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सीएफएम कोर्स से जुड़े रहिए, सीएफएम चैनल से जुड़े रहिए, अच्छी अच्छी चीजें सीखते रहिए, अपने करियर में वैल्यू एडिशन करते रहिए। जॉइन सीएफएम, बी स्किल्ड, बी अ प्रो।